ये राजा लोग तो पेट भर भर के भरा भरा करके शांत नहीं कर पाए, लेकिन सनातन बोर्ड उस डंडे का काम करेगा जिसमें बकरा कभी चारे में मुख नहीं डाल पाएगा। मैं बस सिद्धांतिक बात करूंगा विजय भाई, और माने हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा सिद्धांत, क्योंकि हमारे बाल संत ने ऐसी वैसी बातें कही है। हमारे पास जब एक बाल संत ऐसा बोल सकता है तो सोच लीजिए इस सनातन धर्म में। कल ही रात्रि में निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने कहा था भारत में 2 करोड़ सन्यासी हैं। कितने? जब एक साधु, हमारा एक छोटा बालक संत इतनी गुंजायमान ध्वनि कर सकता है, तो 2 करोड़ सन्यासी अगर निकल पड़े ज्ञान की लठ लेकर के, तो नागा साधु क्या क्या नहीं कर सकते महाराज, ये तो आप सभी जानते। ये सनातन बोर्ड हमें चाहिए इसलिए कि कोई विधर्मी ये हिम्मत ना कर सके कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करने का प्रयास। सरकारी तंत्र के अंदर ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए कि उनके पास अधिकार है। अब ये कानून और आर्टिकल में कहां लिखा, लेकिन सुना है कि आर्टिकल 35A के तहत ये लोग हमारे मंदिरों पर अधिग्रहण कर सकते हैं, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ला सकते हैं। राजस्थान के अंदर सांवरिया सेठ सरकार हो, चाहे देश के बड़े बड़े मंदिर हो, हमें दुख होता है कि हमारे राजस्थान जब अभी महाराज जी आए थे तब वहां के लोगों ने हमको कहा कि सांवरिया सेठ सरकार की मंदिर सरकार के अधिग्रहण होने के कारण वहां जो सरपंच बनता है, वहां जो सरकारी अधिकारी आता है, वो चाहे जितनी जमीन इन लोगों को दे देता है। ये दुख का विषय है कि सांवरिया सेठ सरकार की जमीन किसी कब्रिस्तान के लिए दी जाती हो। ये दुख का विषय है कि हमारा मंदिर, हमारे मंदिरों से प्राप्त होने वाले धन से इनके मदरसों को चलाने वाले ये मौलानाओं को शिक्षा दीक्षा हेतु पगार दी जाती हो, और इसी सनातन की सेवा करने वाले ब्राह्मण पंडितों को उन्हीं मंदिरों में दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। भारत में इतने सारे साधु संत गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन किसी साधु संत को सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और उस बकरे को भी कहना चाहता हूं जिस बकरे की बात कर रहा था। एक हैदराबाद में एक बकरा बोलता था कि बकरे की मां कब तक खेत बनाएगी। आज उस हैदराबादी बकरे को कहना चाहता हूं, सुन ले बकरे, तेरी मां कब तक खैर मनाएगी। अभी एक गधे को लाठी से सुधारने वाला हैदराबाद का एक और शेर आया। जोरदार तालियां बजाइए राजा भैया के लिए। आप तो गधे की बात करते हो, मैं कहता हूं 600 साल पहले, सभी हिंदुओं ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं 600 साल पहले भारत में भी गधे पर बैठ करके वो बाबर आया था। उस गधे पर बैठकर आने वाले बाबर ने सोचा था कि भगवान राम का मंदिर तोड़ करके राम जी के वैभव को मैं कम कर दूंगा। लेकिन ध्यान से सुन लेना, गधे पर बैठ के आने वाले बाबर की औलादें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी भीख का कटोरा लेकर के बैठे हैं, और मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर हजारों करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं। यह है भारत का सौभाग्य। मैं आदरणीय हमारे देवकीनंदन जी ठाकुर जी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई से कहना चाहता हूं, आप आज अकेले नहीं हैं। मैं राजस्थान की भूमि से आता हूं। एक समय आया था जब महाराणा प्रताप भी चारों तरफ से अकेले पड़ गए, उन्हें घास की रोटी पर खानी पड़ी और धरती पर शैया पर सोना पड़ा। आज आप लोगों को वचन देता हूं, और पूज्य मेरे भाई देवकीनंदन ठाकुर जी को भी वचन देता हूं, वो दिन तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो दिन देखना भी पड़े तो ध्यान रखना, आप महाराणा प्रताप की परंपरा से हो, जिनका घोड़ा चेतक भी मरते दम तक अपनी भूमि की रक्षा के लिए बलिदान हुआ। इस देश के सनातनियों के साथ साथ जीव जीव मात्र आपके साथ है, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को ये गधे पर बैठकर आने वाले बाबर की औलाद है, ये आकर के हमारे देश की जमीन पर कब्जा करेंगे, ये आकर के हमारे मंदिरों को अधिग्रहित करेंगे।
आज यहां से स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार 30A के तहत, 30A आर्टिकल के तहत सरकार जो भी शिक्षा व्यवस्था में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में भेद प्रकट कर रही है, मैं इसके भेद को खत्म करने की मांग भी सनातन बोर्ड के तहत करता हूं। और इसी गुंजायमान ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम।